अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज का हमारा जो चैप्टर नया कोर्स स्टार्ट हुआ है और इसका नाम है कि इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुअलाइजेशन विद सीबॉर्ड। डेटा विजुअलाइजेशन विद सीबॉर्ड। तो हम लोगों ने पिछली बार जो किया था वो दूसरी लाइब्रेरी थी। आई थिंक मैटप्लॉटलिब के साथ था और इस बार जो है हम सीबॉर्ड के साथ देखेंगे। चलिए, इसमें भी हम लोग पैकेज जो है मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करते हैं pyplot, और साथ ही साथ सी बॉन्ड भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सी बॉन्ड एज एसएनएस। तो ये भी एक पैकेज है। सी बॉन्ड बोल के एक पैकेज है जिसके अंदर और थोड़े हमारे को फीचर्स मिलते हैं कुछ खास विजुअलाइजेशंस के लिए। तो तो लेट्स जंप इन एंड फाइंड आउट कि यहाँ पे क्या क्या है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनका क्या है कि इंपोर्ट करो सी बॉन्ड। तो इंपोर्ट सी बॉन्ड एज, इनका जो मतलब जो वाइडली यूज्ड जो वेरिएबल है वो एस एन एस है। जैसे पीएलटी हम लोग पाइप आउट के लिए यूज कर रहे थे ना, तो वैसे ही एस एन एस। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अगर हमें स्कैटर प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, एस एन एस जो हम जो वेरिएबल है सी बॉन्ड का, तो उसको डॉट स्कैटर प्लॉट करेंगे तो हमें वो प्लॉटिंग हो जाएगी। ओके, तो इसके अंदर स्कैटर प्लॉट फंक्शन के अंदर अभी फिलहाल हम दो वेरिएबल्स दे रहे हैं, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के, जो कि रिक्वायर्ड है। मतलब रिक्वायर्ड एज एन ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। बाय डिफॉल्ट उसका कुछ ना कुछ वैल्यूज आती है, लेकिन बिकॉज नाउ वी हैव टू प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वी गिव द वैल्यूज। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक डेटा है, आई थिंक परसेंट लिटरेचर, शायद ये टेबल है, लिस्ट है। तो एनीवेज, जो हम लोगों को डेटा देना है वो जीडीपी देना है और फोन्स, दो हम लोगों ने दे दिया इसको, तो वो अपने आप ही प्लॉट करके देगा। तो जब आप प्लॉट करते हो तो क्या मिलता है आपको, लेट्स फाइंड आउट। तो ये उसी तरीके से जैसे स्कैटर प्लॉट हम यूज करते थे हमेशा, वैसे ही उसी तरीके का है। उसमें भी हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे देते थे, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से। ठीक है, नथिंग डिफरेंट, बस जस्ट दैट कि सी बॉन्ड में उसको आप किस तरह से कॉल करते हो और क्या मतलब उसका यूज है, वो हम अभी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट का तो कॉन्सेप्ट वही सेम है। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले द प्लॉट मतलब पीएलटी डॉट शो, नीचे जो है ओके, चेंज द स्कैटर प्लॉट सो इट डिस्प्लेज द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन रीड एंड राइट परसेंट लिटरेचर। तो ये कह रहे हैं कि वाई एक्सेस पे जो हमारा पहले क्या था, जो भी दूसरा वेरिएबल था उसको चेंज करके आप क्या करो, परसेंट लिटरेचर डाल दो। ठीक है, तो पहले हम लोगों का जो भी था उसको हम चेंज करके ये डाल, ये लिस्ट हम डाल रहे हैं। तो पहले फोन्स था शायद ना, तो अभी हम लोग परसेंट लिटरेचर डाल रहे हैं ऑन वाई एक्सेस। ओके, तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ओके, तो ये कह रहे हैं कि पहले तो फर्स्ट पार्ट है कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, तो वही जैसे कि अभी मैंने किया था, इट डजेंट मैटर कि आप पहले क्या डालो। मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए ही डाला है ताकि आप लोगों को भी पता चले, इट डजेंट मैटर कि आप क्या पहले डालते हो क्या बाद में डालते हो। बट मोस्ट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये दोनों पहले होने चाहिए। एनीथिंग यू हैव टू इम्पोर्ट इन द कोड हैज टू बी फर्स्ट, लाइक कोडिंग स्टार्ट के टाइम पे आप इम्पोर्ट करते हो, ना कि बाद में। ठीक है, उसके बाद आप कोडिंग लिखते हो। ठीक है, तो ये दोनों इंपोर्ट हो गए। उसके बाद यूज सीबॉर्न टू क्रिएट अकाउंट प्लॉट विद रीजन ऑन दी वाई एक्सिस। अब यहाँ देख रहे हो आप, एक्स एक्सिस में हमने कुछ नहीं दिया, हमने सिर्फ वाई एक्सिस पे दिया है। एक्स एक्सिस बाय डिफॉल्ट जो भी होगा वो खुद ब खुद प्लॉट कर देगा। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या एक्स एक्सिस पे प्लॉट। ओके, तो ये प्लॉट हमारा थोड़ा डिफरेंट है, ये हम लोग स्कैटर प्लॉट नहीं यूज कर रहे, हम यूज कर रहे हैं काउंट प्लॉट। ठीक है, तो ये काउंट करेगा, काउंट करके एक तरह से वो आपका जो आपने हिस्टोग्राम्स देखे थे या बार चार्ट्स देखे थे ना, बार प्लॉट्स, उसी तरीके का कुछ ये प्लॉटिंग करता है काउंट करके कि कितने नंबर ऑफ समथिंग इज देयर। तो ऑन वाई एक्सिस वी हैव रीजन, तो रीजन वाइज कितने काउंट्स हैं। तो नाउ इफ यू रन द कोड, ओके, यू सी कि रीजन वाइज उन्होंने वाई एक्सिस पर डाल दिया सारा,
और एक्स एक्सिस पे काउंट आ गया। ठीक है, तो अपने आप उसने क्या किया, काउंट को जो है एक्स एक्सिस पर डाल दिया, वाई एक्सिस पे आपके रीजन्स आ गए सारे। तो किस रीजन में कितने ज्यादा ये जो भी है, मतलब आई थिंक क्या है ये, रिटर्न पार्टनर ट्रेस पर लिस्ट ऑफ रीजन, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन ईच रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कितने कंट्रीज हैं, तो ये वो दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है। तो बॉल्टिक्स में इतने कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका में इतने कंट्रीज है, सबसे ज्यादा आप देख सकते हो अफ्रीका में सबसे ज्यादा कंट्रीज है ना, तो इस रीजन में सबसे ज्यादा कंट्रीज है। ठीक है, सिंपल। और अब आप पैंडास को कैसे यूज करोगे इस कीबोर्ड में, वो भी आपको दिखा देंगे। अ, तो फर्स्ट पार्ट इंपोर्ट आप करोगे पैंडास को इधर, ठीक है। और सी बॉर्न और ये तो आप, अरे वो करोगे ही जब आप प्लॉटिंग करते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि पैंडास को आपको इंपोर्ट करना है और रीड करना है डेटा। ठीक है, तो एक डेटा फ्रेम आप बना लो जिसमें पीडी डॉट रीड सी एस वी चला देते हैं, और सी एस वी फाइल हम फाइल का पाथ दे देंगे ताकि वो फाइल रीड हो जाए। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पता है क्या है। तो डेटा फ्रेम आ गया, डेटा फ्रेम डॉट हेड अगर आप प्रिंट करते हो तो वो बता देगा कि क्या उसने रीड किया और क्या आपके पास डेटा आया, डेटा फ्रेम का क्या बना। और उसका सिर्फ हेड चाहिए आप लोगों को, पूरा नहीं चाहिए। तो अभी आप देखिए ये जो डेटा आया है CSV फाइल से, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। अम, पहले रो में हाउ ओल्ड आर यू, उसमें दो लोगों के नाम आ गए जिसके एजेस हैं, ठीक है। दूसरे फिर आ गया व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल, NaN, इस कॉलम में NaN है, और ये कॉलम में नाम आ गया। अब आप ये देख रहे हो रोज इज देर नॉट लाइक प्रॉपर सिस्टमैटिक, नहीं ऑर्गेनाइज नहीं है, ये बिल्कुल रैंडम है कि क्वेश्चन आ गया, दो लोगों के आंसर्स आ गए, फिर क्वेश्चन आया, फिर दो लोगों के आंसर आ गए। दिस इज नॉट टाइडी। यहाँ पे इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, टाइडी वर्सेस अनटाइडी, ये टाइडी नहीं है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये हमारे लिए जो मशीन फ्रेंडली नहीं है। हम जब अब कोई भी काम करना चाहेंगे, डेटा अगर आपको जैसे चार्ट्स बनाना है, प्लॉटिंग करना है, इसके बेसिस पे आप नहीं बना सकते, आपको इसे टाइडी करना होगा पहले। ठीक है, तो क्या प्रोसेस से टाइडी होगा वो हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे वो लोग अभी वो नहीं, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या किसे टाइडी कहते हैं, किसे अनटाइडी कहते हैं। तो दिस डेटा इज नॉट टाइडी। नाउ second part of the problem, view the first five rows of data, is it tidy? देखिए वही आंसर है कि नो, बिकॉज द सिंगल कॉलम कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप देखिए ये कॉलम में देखिए, इसमें क्वेश्चन भी आ रहा है, इसमें दो नंबर्स भी आ रहे हैं, फिर क्वेश्चन आ रहा है, फिर स्ट्रिंग्स आ रहे हैं फॉर सम रीजन। तो दिस इज दिस इज नॉट टाइडी, कॉलम के अंदर अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग अ काउंट प्लॉट। ठीक है, तो अब आप काउंट प्लॉट कैसे बनाओगे पांडास को यूज करते हुए। अब यहाँ पे हम लोगों ने पिछले बार देखा था ना कि दो इंपोर्ट किए थे, मैट प्लॉट लैब और सी बॉट। यहाँ पे हम लोग पांडास भी यूज करेंगे क्योंकि अभी हम डेटा फ्रेम फ्रेम बनाने वाले हैं। तो अब पांडास को पीडी कर दिया, उसके बाद पीडी डॉट रीड CSV, इससे हमें क्या मिला, ये फाइल पाथ खोल के हमने CSV फाइल पढ़ ली, पढ़ के डेटा फ्रेम बना लिया एक DF। अब उस DF को हम क्या करेंगे, जो अभी हम लोगों ने देखा था ना SRS काउंट प्लॉट के अंदर एक्स और वाई एक्सिस पे हमने बना दिया था, वैसे ही एक्स एक्सिस पे हम स्पाइडर्स चाहिए, वाई एक्सिस पे कुछ नहीं है, वाई काउंट कर रहा है, करेगा सिर्फ वो, वाई एक्सिस पे काउंट चाहिए हम लोगों को। तो बाई छोड़ दो, बाई डिफॉल्ट वाई वो खुद ब खुद काउंट दे देगा। एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए वो हमें देना होगा, एक्स एक्सिस पे चाहिए स्पाइडर्स। और आगे हम लोग एक और जो वेरिएबल है डेटा, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, यहाँ पे हम क्या देंगे उसको कि हम कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं, डेटा फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कनेक्शन है बिटवीन सीबॉर्न एंड पैंडास। तो यहाँ पे जब आप डेटा के अंदर DF देते हो, तो डेटा फ्रेम हम सप्लाई कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। जब हमने सप्लाई कर दिया तो उसका जो डेटा आ गया, उस वो क्या करेगा, खुद ब खुद स्पाइडर्स कॉलम उसका खोलेगा उस डेटा फ्रेम का, और स्पाइडर्स कॉलम का जो भी डेटा है वो निकाल के एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देगा। नाउ इफ यू रन दिस कोड, दैट शो प्लॉट। ओके, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास स्पाइडर्स कॉलम आ गया एक एक्स एक्सिस पे, और काउंट
आ गया वाई एक्सेस, ठीक है। यही अगर आप क्या करते, वाई डाल देते तो क्या होता, साइड वाइज चलते हो। देखिए आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर मैं ये रन करूंगा तो साइड वाइज होंगे सारे कॉलम्स। काउंट ये साइड आ जाएगा अपने आप एक्स एक्सेस पे, और वाई एक्सेस पे आ जाएंगे स्पाइडर्स। सी, ये एक्चुअली जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम रन किया उसी के ऊपर रन कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे ये आ गया, तो जो एरर जैसा दिख रहा है। चलिए, अब इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि हम डेटा डेटा फ्रेम को सप्लाई, इसको सप्लाई कर सकते हैं एस आर एस को, ये काउंट क्लाउड फंक्शन को, और हमारा जो काम है वो करा सकते हैं। उसका जो भी आप कॉलम दे दोगे वो एक्सेस पे डाल देगा, जिस एक्सेस पे आपको चाहिए। चलिए, दैट शुड बी नॉट सो डिफिकल्ट, आगे बढ़ते हैं। ओके, एडिंग अ थर्ड वेरिएबल। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पहले देखा था, कि मान के चलिए आपके पास एक और रो है, एक्स्ट्रा रो, जहाँ पे आपको, या मतलब एक एक्स्ट्रा डेटा है, एक्स एक्सेस पे आपने बना दिया, वाई एक्सेस पे बना दिया, अब एक और थर्ड कॉलम है, वो आप कैसे डालोगे, सामने वाले को कैसे दिखाओगे। तो इस पे भी आप क्या कर सकते हो, ह्यू कर सकते हो कलर वाइज, ठीक है। कलर वाइज आप उसको एज अ ग्रेडियंट बता सकते हो। जैसे हमने पिछली बार याद है डेट देखा था, डेट जैसे जैसे आगे बढ़ती गई कलर चेंज होता गया, तो यहाँ पे भी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं लोग कि स्कैटर प्लॉट आप बनाओ, ठीक है, एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट। एक्स एक्सिस पे हमने दे दिया एब्सेंसेस, वाई एक्सिस पे दे दिया G3। आगे हम लोगों ने डेटा दे दिया, जो भी हमारे डेटा फ्रेम, सॉरी, तो डेटा फ्रेम जो भी है स्टूडेंट डेटा, इस केस में डेटा फ्रेम क्या है, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट्स को डेटा, तो वो हमने सेट कर दिया डेटा। और आगे हम लोगों ने एक और यूज करना है ह्यू, ये वो है कलर के लिए, जैसे कलर होता है ना वैसे ह्यू। ह्यू क्या कहते हैं एक्चुअली, ह्यू इज लाइक बेसिकली, शायद आप लोगों ने ग्राफिक्स और कलरिंग और वो सब में देखा होगा, यहाँ पे ह्यू वो एक तरह का ग्रेडियंट जैसा होता है, कि आप कलर, कलर का जो क्या कहते हैं टेक्सचर बोलोगे, या gradient is pretty much a good word for this. तो दैट गेट सेट। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप लोकेशन का जो कॉलम है उसका, इस टेबल का लोकेशन कॉलम, यहाँ पे देखिए आप जो भी कोट्स में दे रहे हो, ये बेसिकली क्या दे रहे हो, इस डेटा का कॉलम दे रहे हो, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा, अगर आप ये यहाँ पे नहीं दोगे, दिस आर इनवैलिड, दीज आर इनवैलिड, ये जब तक आप, पहले आपको सेट करना होगा डेटा डेटा फ्रेम, जो भी आप डेटा फ्रेम दे रहे हो, और उनके अंदर ही जो भी कॉलम्स होंगे वो आप यहाँ देखो, ठीक है। कॉलम नेम्स हैं ये, एब्सेंसेस, G3, लोकेशन, ये सारे क्या है, आपको अगर देखना है तो ये देख भी सकते हो। स्टूडेंट डेटा थोड़ी देर के लिए हम लोग देख रहे थे कि आखिर है क्या ये टेबल। ये देखिए ये टेबल है, जिसके अंदर स्कूल है, सेक्स है, एज है, फैम साइज है, पी स्टेटस है, G1 G2 G3, आई थिंक ग्रेडिंग है सारे, लोकेशन है। ओके, तो नाउ सिंस वी हैव ह्यू एज लोकेशन ना, तो ह्यू क्या है ये हमारा, कि अर्बन रूरल, ओके, दो तरह के लोकेशन है, अर्बन और रूरल, मतलब सिटी वाइज और विलेज वाइज। तो अब क्या करेगा वो, दो हमारे पास डेटा, दो बेसिकली वो है, क्या कहते हैं ऑप्शंस, तो दो ऑप्शंस हिसाब से वो सेट करेगा कलर। तो नाउ इफ यू रन दिस कोड, विल सी के ये देखिए सारा जो डेटा है वो प्लॉटिंग तो हुई है, लेकिन कलर कोडिंग के साथ दो कलर्स आ गए। और यहाँ पे देखो आगे ऊपर लेजेंड, ये भी आ गया, लेजेंड भी आ गया। तो ब्लू कलर है अर्बन के लिए, और ऑरेंज कलर है रूरल के लिए। अगर आप ये ह्यू लोकेशन हटा देते हो, तो ये सारा जो डेटा है वो एक ही कलर में आएगा, ठीक है। प्लॉटिंग हो जाएगी, सारा एक कलर में आएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें एक और, बेसिकली ये जो रो है हमारी, एक और रो कवर हो गई। ये जो हमने दो कॉलम्स तो दे दिए थे, ये एक और कॉलम को हमें इंक्लूड करना था हमारे डेटा के अंदर, किसी तरीके से यूजर को दिखाना था, डिस्प्ले करवाना था। तो हम लोगों ने थर्ड कॉलम को इस तरह से दिखाया, कलर वाइज। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अर्बन और रूरल क्या क्या है ना। ओके,
चलिए, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे अभी जो पिछले क्वेश्चन में था, पहले रूरल था बाद में अर्बन था लेजेंड में। तो जो ऑर्डर है वो हम लोगों को इस तरह से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से देखो, अभी जो पिछले क्वेश्चन में अर्बन ऊपर था रूरल नीचे था ना। अब हम क्या करें, ये ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, रूरल पहले बाद में अर्बन। बस ऑर्डर वाइज, ये जो पहले रूरल अपने आप उसने वो ऑर्डर दिया था, तो हम अपनी जगह उसको सेट कर रहे हैं कि नहीं भाई ये ऑर्डर से तुम करो। तो अब ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे अर्बन रूरल, ये पिछले क्वेश्चन का है। अब मैं रन करता हूँ तो अब नए क्वेश्चन का आ जाएगा। ओके सी, अब ये चेंज हो गया, रूरल फिर अर्बन है। ओके ओके। नाउ ओके, हम लोग यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये देखेंगे कि हम लोगों ने जो काउंट प्लॉट रन किया था जिसके अंदर काउंट हुआ था, वैसे यहाँ पे भी एक्स एक्सेस पे हम स्कूल देख रहे हैं, और वाई एक्सेस पे क्या होगा, अगर एक्सेस एक्सेस पे स्कूल आ गया तो काउंट कहाँ चला जाएगा, काउंट जाएगा वाई एक्सेस पे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आई थिंक क्या डेटा है, स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूल लुकिंग एनुअल स्कूल। चलिए बहरहाल वही स्कूल्स के सारे स्टूडेंट्स हैं जो अर्बन और रूरल एरियाज के बिलोंग करते हैं, जो भी है। ठीक है, वही जो अभी हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट डेटा। तो खैर काउंट प्लॉट हमने कॉल किया जिसके अंदर एक्स एक्सेस पे स्कूल का डेटा दे दिया, और डेटा क्या है, डेटा फ्रेम स्टूडेंट को डेटा, ह्यू दे दिया लोकेशन, जो अभी हम लोगों ने देखा था लोकेशन क्या थे, अर्बन रूरल है ना, ये सारे थे। अब इसमें हम लोग थर्ड चीज, एक और चीज देख रहे हैं, पैलेट। पैलेट क्या है कि जो हम लोग कलर्स देख रहे थे जो भी डॉट्स के, तो अपने आप हो गए थे सेट। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम हमारी मर्जी के कलर्स चाहिए उसके अंदर। तो अगर हमें हमारी मर्जी के कलर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, पैलेट जो कॉलम है, सॉरी इनका जो आर्ग्यूमेंट है उसको कॉल करेंगे, उसको सेट करेंगे। उसको सेट कैसे करेंगे कि जो भी कलर्स हमारे पास है उनका आप पहले एक डिक्शनरी बना लो। ओके, आप एज इट इज डिक्शनरी यहाँ पे भी पास कर सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। बट हम लोग क्या करें, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं पहले। क्या डिक्शनरी है कि भाई रूरल के लिए आप कर दो ग्रीन और अर्बन के लिए कर दो ब्लू। पहले क्या थे रूरल के लिए, आई थिंक ब्लू था, और अर्बन के लिए था ऑरेंज या येलो जो भी था। अपने आप उसने दे दिया था राइट, लेकिन हम अपनी जगह यहाँ पे सेट कर रहे हैं, एज अ डिक्शनरी पास करना होगा। ये पैलेट जो है ना डिक्शनरी लेता है, हर आर्ग्यूमेंट के अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं जो वो लेते हैं, है ना। ये ह्यू जो है वो एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, बट द नेम ऑफ अ कॉलम। एक्स भी क्या ले रहा है, एज अ स्ट्रिंग, बट इट हैज टू बी अ नेम ऑफ अ कॉलम। अगर ये कुछ आप और लिख दोगे, ले तो लेगा लेकिन एरर आ जाएगा, भाई उसको वो मिला ही नहीं कॉलम। कॉलम का नाम से मैच होना चाहिए वो चीज। लेकिन यहाँ पे पैलेट जो है, वो पहले तो आपके पास जितने भी डेटा है, मतलब दो है तीन है, अभी हमारे पास क्या है, उस कॉलम में दो ही चीज है, अर्बन है या रूरल है, दो ही है। तो दो आप सेट कर दो, और दोनों के कलर्स भी दे दो साथ में, डिक्शनरी में सेट कर दो कि भाई ये चीज का ये कलर है और ये चीज का ये कलर है। अगर आप यहाँ पे नहीं देते हो तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी कलर डाल देगा। ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने डिक्शनरी पास कर दी पैलेट को, दे दिया अर्बन के लिए ये, रूरल के लिए ये। अब उसको अगर आप रन करते हो तो अपने आप वो कलर्स भी चेंज कर देगा। ओके, तो एज यू कैन सी कि अर्बन का और रूरल का कलर्स आ गए काउंट्स में। और क्या दिख रहा है हम लोगों को कि भाई ये जो जीपी है, जीपी में लोग जो है वो अर्बन से ज्यादा है और रूरल से कम है, लेकिन एमएस में जाने के बाद अर्बन की और रूरल के तकरीबन उतने ही लोग हैं जो अटेंड कर रहे हैं स्कूल को। ठीक है, दैट्स व्हाट वी फाइंड आउट। ओके, अगर हमें खेलना है थोड़ा सा तो हम ये देख सकते हैं कि इसको इसको हटा के देख सकते हैं कि भाई अगर नहीं इसको डालते हो थोड़ी देर के लिए, तब क्या होता है। बाय डिफॉल्ट वो जो भी कलर डालता है डालता है। देखो ये बाय डिफॉल्ट डाल दिया उसने, है ना। क्योंकि अभी मैं पिछले वाले के ऊपर ही रन कर रहा हूँ, तो ये पुराने जो लेजेंड है वो भी आ गए और नए भी लेजेंड आ गए। राइट। अच्छा, और एक चीज खेलने के लिए मैं एक और डालता हूँ कि भाई ये एक मैं हटाया था और एक रखता हूँ। रूरल के लिए मुझे ग्रीन चाहिए, बाकी अर्बन के लिए आप कुछ भी डाल लो अपनी मर्जी का। अगर ये करता हूँ तो हाँ,
तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। वो क्या कह रहा है भाई, आपके पास दो लेजेंड है, दोनों के कलर्स दो, एक कलर नहीं चलेगा, एरर आ रहा है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर मैं सिर्फ कॉमा लगा के छोड़ता हूँ तो लेट्स सी इफ वर्क्स। नहीं चल रहा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता हूँ तो लेट्स सी, स्टिल किस हर की के साथ एक वैल्यू होना जरूरी। और अगर मैं सिर्फ खाली छोड़ता हूँ तो, क्योंकि कलर नहीं है वो चीज एक्सेप्ट नहीं हो कर रहा। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म्स देता हूँ तो, हाँ शॉर्ट फॉर्म्स एक्सेप्ट कर रहा है वो, देख रहे हो। ग्रीन आप पूरा लिखोगे या नहीं तो रेड, आप रेड भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ आर भी डालोगे, कोड भी डालोगे तो चलेगा, दैट्स एक्सेप्टेबल। चलिए, तो दिस these are the acceptable. Anything else we can play with here? Okay, that should be fine. अच्छा, अगर ह्यू हम हटा देते हैं तब क्या होता है? Let's see. शायद दोनों सेम कलर्स आएंगे। हाँ, अगर ह्यू आप हटाते हो तो आपको पैलेट भी हटाना होगा, और अगर ये दोनों हटाते हो तो दोनों सेम कलर्स में आएंगे डेटा। देख रहे हो, कलर दोनों का सेम आ गया। ओके, ये हो गया हमारा खेलना इसके साथ। रिलेशनल प्लॉट्स किसे कहते हैं? रिलेशनल प्लॉट्स वो है जहाँ पे हमें मान के चलिए आपके पास दो तीन डेटा है, या एक ही ग्राफ के ऊपर सारा कुछ ओवरलैप करने की जगह हम सेपरेट सेपरेट ग्राफ्स पे देखना चाहते हैं। तो उस सूरत में ये रिलेशनल प्लॉट ज़्यादा आसानी से हमें यूज़ कर सकते हो हम लोग। और एक चीज़ है कि रिलेशनल प्लॉट्स स्कैटर प्लॉट की तरह ही हैं तकरीबन, बट इसके अंदर जो है ना कस्टमाइजिंग लेवल ज़्यादा है। लाइक कस्टमाइज आप ज़्यादा कर सकते हो, आप ज़्यादा इसके साथ खेल सकते हो, चीज़ों को सेट कर सकते हो थोड़ा सा, इसके अंदर फंक्शन में ज़्यादा उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो रिलेशन। और ये ध्यान रखिए कि अब रिलेशनल प्लॉट हम लोग ज़्यादा आगे जो है ना इस चैप्टर में यही ज़्यादा यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, रिलेशन आप फंक्शन का नाम डालते हो रेल प्लॉट, आगे आप डालते हो वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डेटा देते हो, सब डेटा भी सेम है, लेकिन आगे काइंड लिखते हो इक्वल टू स्कैटर। ये क्या हो रहा है, इवेंचुअली आपका स्कैटर प्लॉट ही हो रहा है। आप पहले स्कैटर प्लॉट रन करे थे, आप अब रेल प्लॉट करके फिर नेक्स्ट काइंड इज इक्वल टू स्कैटर, जैसे हम लोगों ने पिछली बार पाई प्लॉट में देखा था होगा कि डॉट प्लॉट मेथड आप कॉल करो, अंदर काइंड लिख दो बार, या काइंड लिख दो हेस्ट, या काइंड लिख दो स्कैटर। ठीक है, वो भी कर सकते थे, और या नहीं तो डॉट लाइन या डॉट स्कैटर ऐसा भी कर सकते थे, है ना, दो तरीके से उसको कॉल कर सकते। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि डॉट रेल प्लॉट आप कॉल करोगे और अंदर लिख दोगे काइंड इज इक्वल टू स्कैटर। यहाँ पे अगर काइंड आप चेंज करते हो लाइन, तो आप लाइन भी लाइन आ जाएगा प्लॉट। यहाँ पे अगर आप डालते हो तो बार, तो बार प्लॉट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, तो ये भी स्कैटर प्लॉट ही है फॉर नाउ। नाउ इफ यू रन द कोड, विल सी सेम एज बिफोर, कि एक्स एक्सिस पे उसने एब्सेंसेस मार्क कर दिए, वाई एक्सिस पे G3, सारा डेटा उसने स्कैटर प्लॉट की तरह मार्क कर दिया। ठीक है, सेम थिंग, बट where डज इट चेंज, विल सी। हम लोगों को क्या चाहिए, कॉलम इज इक्वल टू स्टडी टाइम। अब ये क्या कह रहा है, मॉडिफाई द कोड टू क्रिएट वन स्कैटर प्लॉट फॉर ईच लेवल ऑफ द वेरिएबल स्टडी टाइम। स्टडी टाइम जो आप अगर यहाँ पे डेटा देखोगे, स्टडी टाइम का है ये। तो जो लोग 2 to 5 आवर स्टडी करते हैं, जो लोग 5 to 10 आवर स्टडी करते हैं, जो लोग लेस देन 2 आवर स्टडी करते हैं, ये सब का जो है ना अलग अलग आपको डेटा चाहिए। अलग अलग आपको जो स्कैटर है, जो प्लॉट्स हैं, वो अलग अलग चाहिए। जो अभी अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि रिलेशन प्लॉट ये इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। तो नाउ इफ यू रन दिस कोड, you'll get separate
प्लॉट्स फॉर ईच ऑफ दी क्या है ये स्टडी टाइम। तो 2 to 5 आवर्स के लिए जितने 2 to 5 आवर्स हैं सारे कुछ एक ही इसमें एक प्लॉट पे पार्क। जो 5 to 10 आवर्स हैं वो सेपरेट इसमें आ जाएंगे। ओके, तो लेट्स सी। ये देखिए ऊपर लिखा है स्टडी टाइम 2 to 5 आवर्स, स्टडी टाइम 3 to 10 आवर्स, स्टडी टाइम लेस देन 2 आवर्स और स्टडी टाइम ग्रेटर देन 10 आवर्स। तो चार टाइप के आपके पास वैल्यूज थे, तो उन्होंने चार ग्राफ्स बना दिए। अगर आपके पास 10 टाइप के वैल्यूज होते उस कॉलम में के अंदर, तो 10 टाइप के ग्राफ्स बन जाते। ठीक है, ग्रुप बाई हो जाता 10 टाइप। तो यहाँ पे चूंकि चार टाइप के वैल्यूज थे तो टाइप चार उन्होंने ग्राफ्स बना दिए। तो हर एक एक टाइप का जो भी डेटा था वो एक एक ग्राफ के अंदर डाल दिए। अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि भाई ये लोगों में कितने सारे जो जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, ये टाइप के जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके साथ क्या क्या चल रहा है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो रिलेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अडैप्ट योर कोड टू क्रिएट वन स्कैटर प्लॉट फॉर ईच लेवल ऑफ स्टूडेंट्स वीकली स्टडी टाइम दिस टाइम अरेंज इन रोज। अब ये तो अच्छा ठीक है, आपको यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा था। आपने क्या किया था कि ये जो आपका डेटा है, रिमेम्बर द इन द लास्ट क्वेश्चन दे सेड अरेंज्ड इन कॉलम्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आप देख रहे हो ये जो कॉलम वाइज खड़े खड़े आपको मिल रहे हैं सारे प्लॉट्स, ना कि इस तरीके से, है ना। तो ये साइड बाय साइड इस तरह से चलें जैसे कि कॉलम्स है। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या डालते हो, कॉल, जो कॉलम का जो आर्ग्यूमेंट है उसको आप सेट कर रहे हो इक्वल टू स्टडी टाइम। वही अगर आपको नहीं रोज वाइज चाहिए होते तो आप इसको कॉल की जगह यहाँ पे रो डाल देते, तो रो इक्वल टू स्टडी टाइम आप डालते। ये कॉलम हमें कहाँ सेट करना है, रोज में। ये अब फिलहाल इस सूरत में क्या है, क्वेश्चन क्या है, कॉलम्स में होने चाहिए। चलिए, ओके नाउ इनका जो स्टडी टाइम है वीकली स्टडी टाइम, इनको चाहिए रोज में। तो अभी वही सेम चीज करोगे आप, स्टडी टाइम, लेकिन इस टाइम रो इक्वल टू स्टडी टाइम, है ना। पहले कॉलम इक्वल टू स्टडी टाइम था, अब रो इक्वल टू स्टडी। अब आप करोगे तो यही सारा जो डेटा अभी आप देख रहे हो वो इस तरह से आएगा, हॉरिजॉन्टली एज रोज, ऐसे दिखेगा जैसे रोज। ये देखिए सारा वही डेटा है बट रोज वाइज। तो वो डिपेंड करता है कि आपको जो डेटा है कंपेयर किस तरह से करना है, साइड बाय साइड करना है, ऊपर नीचे करना है वो। चलिए, क्रिएटिंग टू फैक्टर्स सबप्लॉट्स। ओके, तो टू फैक्टर क्या चीज, टू फैक्टर्स है, आई डोंट नो, लेट्स सी, विल फाइंड आउट। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि यूज रिप्लॉट टू क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट विद जी1 ऑन द एक्स एक्सिस एंड जी3 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हो, एक्स आप डालते हो जी1, वाई एक्सिस वाई पे डालते हो जी3। आगे डेटा वही सारा स्टूडेंट डेटा काइंड इक्वल टू स्कैटर, क्योंकि उनको स्कैटर प्लॉट चाहिए। चलिए, इतना करने से क्या होता है, क्या डेटा मिल रहा है हम लोगों को, ये डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो प्लॉटिंग हो रही है, सारे कुछ डेटा सारा कुछ उनके पास मैप हो रहा है। ओके, नाउ वो क्या कह रहे हैं, क्रिएट कॉलम सबप्लॉट्स बेस्ड ऑन वेदर द स्टूडेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम स्कूल सब ऑर्डर सो दैट यस कम्स बिफोर नो। चलिए, इनका क्वेश्चन क्या है कि आप क्या करोगे, एक जो मतलब कॉलम है, आप इसमें देखोगे अगर स्टूडेंट डेटा को, स्टूडेंट डेटा किधर है, ओके यहाँ शायद बीच में कहीं है, हम लोगों को दिख नहीं रहा है, डॉट 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 चार है ना वहाँ पे। तो स्टूडेंट डेटा के अंदर इनके जो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये लग रहा है, चूंकि उन्होंने कहा है यस और नो, तो दो ही वैल्यूज हैं, या तो यस है या नो है। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट रिसीव फ्रॉम सपोर्ट फ्रॉम द स्कूल, तो क्या स्कूल की तरफ से सपोर्ट मिला। एक कॉलम होगा स्कूल सब जिसके अंदर क्या वैल्यूज होंगे, या तो यस होगा या नो होगा, दो ही होंगे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि क्रिएट कॉलम सबप्लॉट्स। कॉलम सबप्लॉट्स मतलब कॉल को आप उसको वो करते हो, अभी जैसे हम लोगों ने देखा था ना रो को और कॉल को। तो कॉलम कॉलम इज इक्वल टू स्कूल सब को आप कर दोगे, और अगर आप इसको रन करते हो तो क्या होता है, लेट मी टेक दिस आउट फॉर अ मिनट। कॉलम्स बन जाएंगे दो, एक तरफ होगा यस एक तरफ होगा नो। देखिए ये आ गया यस और एक ये तरफ आ गया नो।
ओके, नाउ बाय डिफॉल्ट ये यस पहले आ रहा है, नो बाद में आ रहा है, ठीक है। उनको लेकिन क्या चाहिए कि ऑर्डर्ड सो दैट यस कम्स बिफोर नो। एक्चुअली जो उनका क्वेश्चन है वही आ रहा है यहाँ पे, आंसर वही है, बट हम लोग इसको प्रॉपरली सेट भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि कभी गलती से नो पहले आ जाए, लेकिन हम यहाँ पे अपनी जगह ऑर्डर उसको देना चाह रहे हैं। ऑर्डर क्या है कि ये इस तरह से कि अगर हम लोग ये जो आर्ग्यूमेंट है कॉलम अंडरस्कोर ऑर्डर, उसको सेट करते हैं कि हमें जैसा चाहिए, तो पहले हमें यस चाहिए बाद में नो चाहिए। अब फिलहाल तो यस और नो वैसे ही है जो हमें ऑर्डर चाहिए। चलिए, हमें अगर देखने के लिए देखना है, थोड़ा प्लेइंग करने के लिए, तो हम पहले नो डाल देते हैं फिर यस डालते हैं, तो यू कैन इजीली से कि हाउ इट्स चेंजिंग। तो अब आप देख रहे हो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट यस है बाद में नो है, राइट। मैं रन करता हूँ तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, पहले नो आया बाद में यस आया। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द कॉलम एज वेल, बट दिस इज नॉट व्हाट दे वांटेड पहले यस बाद में नो। तो आप लोग अगर ये कर रहे हो तो पहले इस तरह से डालना जैसा होना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ खेलने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए इस तरह से चेंज किया। ओके, एक और पार्ट था क्वेश्चन का। ओके, थर्ड पार्ट उन्होंने कहा है कि ऐड रो सब प्लॉट्स। चलिए, वो तो हो गया एक तरफ। अब उनको क्या चाहिए, एक रो सब प्लॉट भी चाहिए जहां पे सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एक कॉलम है, फैम सब। क्या उनको फैमिली से सपोर्ट मिला, यस या नो? ठीक है, तो वो भी एक कॉलम आपको इंक्लूड करना है। इस टाइम भी आपको ऑर्डर करना है उसको यस बिफोर नो, तो पहले यस बाद में नो। तो ठीक है, अभी आप पहले क्या किए थे, कॉल को सेट किए थे स्कूल सब से। अब हम करेंगे रो को सेट करेंगे, रो इक्वल टू फैम सब। ये जो कॉलम है फैम सब, इसका डेटा आप रो पे डालो, और रो का भी ऑर्डर आप क्या करो, पहले हमने क्या किया था, कॉलम ऑर्डर यस नो किया था, अब रो का भी ऑर्डर इस तरह से सेट करेंगे, एज अ लिस्ट यस कॉमा नो। ठीक है, हमें क्या ऑर्डर में चाहिए, पहले यस के बाद में नो चाहिए। अगर आप इसको रन करते हो तो आपको कॉलम में मिलेगा स्कूल सब और रोज में मिलेगा क्या है, फैम सब। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया स्कूल सब, एक ये दो, ये हो गया फैम सब, एक ये दो। जिनका भी फैम सब था यस और स्कूल सब था यस, ये वाला कॉलम है। जिनका भी फैम सब था यस और स्कूल सब था नो, ये वाला कॉलम। जिनका फैम सब था नो और स्कूल सब था यस, ये। और फैम सब नो स्कूल सब यस, ये वाला। ठीक है, इस तरह से वो कोरिलेट कर रहा है। जिनको जिनको यहाँ पे फैमिली सपोर्ट मिला और स्कूल से भी सपोर्ट मिला, वो ये लोग। जिनको फैमिली से सपोर्ट मिला, स्कूल सपोर्ट से नहीं मिला, वो ये लोग। ठीक है, अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि स्कूल सब यहाँ पे यस है, यहाँ पे स्कूल सब नो है, यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे नो है। तो ये स्कूल सब यस वाला है, ये वाला, और ये स्कूल सब नो वाला है। वैसे ही ये फैम सब यस वाला ये है, और फैम सब नो वाला ये है। तो रोज वाइज फैम सब क्या सेट हुआ है, पहले यस और फिर नो। वैसे ही स्कूल सब पहले यस और ये नो, कॉलम का ऑर्डर यस और फिर नो, रो का यस और फिर ये नो। ठीक है, ओके ओके, आई थिंक हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में भी शुरू कर दिया है फॉर सम रीजन। ओके, दैट्स फाइन। चलिए, यहाँ पे रेल प्लॉट को यूज करते हुए हम लोग एक और डेटा प्लॉट करेंगे, वो है कि MPG माइल्स पर गैलन किसी कोई गाड़ियों का वर्सेस हॉर्स पावर। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि आप क्या करो, यूज रेल प्लॉट एंड द MPG डेटा फ्रेम टू क्रिएट। MPG डेटा फ्रेम मतलब डेटा इज इक्वल टू MPG, और विथ हॉर्स पावर ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स इज इक्वल टू हॉर्स पावर। हॉर्स पावर शायद वो कॉलम का नेम है, और y इज इक्वल टू MPG, MPG भी एक कॉलम का नेम है। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट। तो मतलब क्या हो गया, काइंड इज इक्वल टू स्कैटर, और लास्ट में वो लोग क्या कह रहे हैं कि वेरी द साइज ऑफ द पॉइंट्स बाय द नंबर ऑफ सिलेंडर्स इन द कार। जो पॉइंट आपके पास स्कैटर प्लॉट पे यूज होते हैं ना, जो पॉइंट्स, वो उनके साइजेस भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वही हम लोग देख रहे हैं, इस
इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि किस तरह से आपके जो डॉट्स हैं वो डॉट्स के साइजेस आप बड़े छोटे कर सकते हो बेस्ड अपॉन जो भी डेटा है। तो यहाँ पे जैसे सिलेंडर्स है, सिलेंडर्स मतलब कुछ गाड़ियों के 2 सिलेंडर होते हैं, कुछ गाड़ियों के चार, एक्चुअली दो नहीं होते, 4 सिलेंडर्स हैं, 6 सिलेंडर्स हैं, 8 सिलेंडर्स हैं। ठीक है, गाड़ियों के अलग अलग साइजेस होते हैं। तो वो अब यहाँ पे प्लॉट होके आएंगे। सी, देयर यू गो। तो क्या हुआ, 2 सिलेंडर की गाड़ियां, 2 सिलेंडर की भी गाड़ियां होती है पता नहीं, एक्चुअली 3 लिखा हुआ है, 3 है यार। ओके, यहाँ 3 सिलेंडर की गाड़ियां होती हैं, 4 सिलेंडर की, 5 सिलेंडर, 6 सिलेंडर और 8 सिलेंडर। तो यहाँ पे जिस तरह का डॉट साइज आप देखिए, 2 3 सिलेंडर के हैं तो बहुत बारीक डॉट्स है। फिर 4 साइज बढ़ता गया 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर के सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं कि हॉर्स पावर कितना ज्यादा है, ज्यादा लगता है, और माइल्स पर गैलन कितना। तो मतलब ये पता लग रहा है कि हॉर्स पावर जिस गाड़ियों का ज्यादा है उसका माइल्स पर गैलन कम होगा, जो फ्यूल एफिशिएंसी है। एंड द डॉट्स रिप्रेजेंट कि कितने सिलेंडर की गाड़ी है। जितनी बड़ी डॉट, आपको समझ ही आ रहा है कि ये इतने ज्यादा सिलेंडर की गाड़ी है। सही है। तो आपको एक थर्ड जो कॉलम भी है आपने कवर कर ली यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आपके डॉट साइजेस से। डॉट साइजेस से आपने बता दिया कि भाई ये भी डेटा एक तरह का इंक्लूड हो गया, विजुअलाइज हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट इज ह्यू, कलर चेंज करेंगे। कि भाई हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जो सिलेंडर्स हैं साइज वाइज तो हमने डाल दिया, साइज इक्वल टू सिलेंडर्स। तो साइज इक्वल टू सिलेंडर्स मतलब जो जो सिलेंडर्स जो भी मतलब डेटा था। अब यहाँ पे हमारे केस में 5 किस्म के अलग अलग डेटा थे, 3 सिलेंडर की गाड़ी थे, 4 सिलेंडर के, 5 8। तो ये 5 किस्म के हमारे पास डेटा थे, तो हमने साइज भी 5 किस्म की कर दी, साइज इक्वल टू सिलेंडर्स। वैसे ही हम क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ सारा कलर एक ही है, हमें मतलब बेसिकली क्या चाहिए कि भाई सबके कलर्स अलग अलग होते तो वो और भी आसानी से हमें पता लगता कि कौन से। तो हम लोग क्या करेंगे, साइज के साथ साथ उसका कलर भी चेंज करेंगे, ह्यू इक्वल टू सिलेंडर्स। ह्यू सिलेंडर्स करने से क्या होगा, ये छोटे से बड़े तक जो सबके कलर्स हैं वो कलर्स भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे, सबके अपने अपने अलग अलग कलर्स आएंगे डॉट साइज के अलावा। तो नाउ इफ यू रन द कोड, ओके, देयर यू गो। देख रहे हो आप, लाइट कलर्स में जो है वो छोटे वाले हैं, फिर धीरे 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 डार्क होते गए, डार्क होते डार्क होते गए। ठीक है, तो आसानी से हमें पता लग रहा है कि कौन से ज्यादा सिलेंडर वाली गाड़ी है और कौन से कम सिलेंडर। चलिए, ऑलराइट। तो एक और इनका पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि भाई आप क्या करो, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पर डाल दो और एमपीजी डाल दो वाई एक्सिस पे। डेटा वही है सेम, स्काइड भी वही है, स्कैटर प्लॉट। इस टाइम आपका जो कलर है वो है ओरिजिन से। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हॉर्स पावर था, ये जो भी था, राइट, एमपीजी था। तो सॉरी, सिलेंडर था पहले, ह्यू हमने सिलेंडर सेट किया था। अभी उनको क्या चाहिए, आप क्या करोगे, वेरी द स्टाइल एंड कलर ऑफ द प्लॉट। कलर ऑफ द प्लॉट मतलब ह्यू, और स्टाइल मतलब स्टाइल वेरिएबल आप डाल दोगे, स्टाइल जो आर्ग्यूमेंट है उसको आप चेक करोगे, और दोनों का आप कर दो ओरिजिन। तो ओरिजिन जितने होंगे उतने तरह के अलग अलग स्टाइल्स आएंगे, उतने कलर्स भी आएंगे और उतने स्टाइल्स भी आएंगे। ठीक है, तो अब स्टाइल्स का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। ये देखिए, सारा स्कैटर प्लॉट तो हो गया, सारे डॉट्स लग गए, लेकिन हर डॉट का एक अलग अलग स्टाइल बन गया। पहले क्या था, बाय डिफॉल्ट सबके डॉट्स ही थे, राउंड राउंड डॉट्स ही थे। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ है, राउंड राउंड डॉट्स नहीं है, सबके डॉट्स अलग अलग है। आप देखिए, किसी के बॉक्स है, किसी के एक्स मार्क है, और किसी का राउंड है। तो यहाँ पे राउंड किसका है, यूएसए का है, एक्स मार्क है जापान का, और बॉक्स जो है वो यूरोप का है। वैसे ही हमने तीनों के कलर भी चेंज कि ही इक्वल टू ओरिजिन मतलब एक, तीनों के कलर्स भी अलग। आप ये अगर हटा देते हो तो सब कलर्स एक ही आएंगे, आएंगे बॉक्स डॉट और एक्स मार्क, लेकिन सब एक ही कलर में होंगे। ठीक है, कलर चेंज नहीं होगा। और अगर आप इसको हटा देते हो तो क्या होगा, कलर सबके अलग अलग आएंगे, लेकिन जो स्टाइल है वो सबके राउंड ही रहेगा, सबका इस तरह से राउंड आएगा, एक्स मार्क और बॉक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टाइल का ये मतलब हो गया। 3 किस्म के आपके पास ओरिजिन के डेटा थे, तो 3 किस्म के आपके पास कलर्स भी आ गए और 3 किस्म के स्टाइल्स भी आ गए। ठीक है, चलिए। लाइन प्लॉट्स,
हम लोगों ने याद है स्कैटर प्लॉट किए थे, फिर लाइन प्लॉट्स भी पहले कवर किए थे, तो वहां पे यही सेम चीज है। सेम सिंटैक्स, रेल प्लॉट आप करोगे, एक्स में आप डाल दोगे एक डेटा, वाई में डाल दो डेटा इज इक्वल टू एमपीजी, बस काइंड इक्वल टू, पहले स्कैटर लिख रहे थे अब लाइन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले अब आप लाइन जब डालते हो तो क्या होता है, सारा डेटा क्या है, जो भी पॉइंट आउट है उसको वो कनेक्ट करता है आपस में और वो लाइन बताता है। तो किस किस्म के डेटा में ये चीज की जरूरत पड़ती है कि हमें लाइन वाइज उसको दिखाना होता है। थोड़ी देर खेलने के लिए आपको, अगर आपको देखना है तो उसको स्कैटर कर दो। क्या आप स्कैटर करते हो तो क्या होता है, ये देखिए स्कैटर होके इस तरह से आ रहा है। लेकिन ये सारा जो डेटा है हम लोगों को स्कैटर में नहीं चाहिए, हम लोगों को लाइन वाइज चाहिए और हम लोगों को समझने में आसानी हो। अच्छा, ये जो है आप देख रहे हो सारा डेटा डॉट्स में है, अगर आप इसको कनेक्ट करने बैठोगे तो ये क्या होगा, ये सारा ऐसा कनेक्ट होगा, ये पूरी ऐसी लाइन जाएगी, फिर यहाँ से एक इधर आएगी लाइन, फिर लाइन ऐसी जाएगी, फिर ऐसी जाएगी, फिर ऐसी जाएगी, ऐसा मतलब आप जिग जैग लाइन देखोगे। दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन प्लॉट ना। लाइन प्लॉट ऐसा मतलब है तो वो कॉन्सेप्ट, लेकिन लाइन प्लॉट इस तरह से दिखेगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ये जो आपका सीबॉर्न है, सीबॉर्न क्या करता है, ये जो पैकेज है बाय डिफॉल्ट अगर आप उसको लाइन प्लॉट कहते हो तो वो हर एक एक, सपोज ये वैल्यू है मॉडल ईयर 70, 70 में सब के अलग अलग को नहीं लेगा, वो सब डेटा का क्या करेगा, मीन निकालेगा। ठीक है, मीन निकाल के एक पॉइंट बना देगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सब डेटा का मीन लेगा और मीन बना देगा। समझो यहाँ पे एवरेज क्या होगा, एवरेज जो भी है यहाँ के इतना डेटा का होगा एवरेज यहाँ पे, सब फॉर एग्जांपल राइट। तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेगा, चलो दो हो गए। फिर इसका एवरेज क्या लग रहा है, शायद यहाँ पे होगा, तो वो यहाँ से फिर नीचे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, होते 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 जो भी मीन मीन, ये सब डेटा के हर एक एक वैल्यू के जो मतलब क्या कहते हैं टिक्स का जो है ना, जो भी मीन होगा वो मीन को कनेक्ट करते हुए सारा ग्राफ बना देगा। ठीक है, तो ये लाइन प्लॉट, एसएनएस में अगर आप लाइन प्लॉट करोगे तो ये खासियत है। अगर और किसी प्लॉट्स में अगर आप खाली लाइन प्लॉट लिखते तो वो सारा एक एक डेटा एक एक सिंगल सिंगल पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए चलता। ठीक है, बट यहाँ पे एक एक सिंगल प्लॉट्स नहीं, एक जो ग्रुप है उसका मीन निकालेगा और वो उसको करेक्ट, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ये भी बाय डिफॉल्ट मीन निकाल के वो करेक्ट करता है। अगर आप मान के चलो मीडियन चाहिए, मोड चाहिए, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो फॉर नाउ विल जस्ट लुक एट दिस, कि चलो आपने लाइन कर दिया। अच्छा, एक और चीज ये क्या करता है लाइन बनाने के अलावा, ये देखिए ये सारा ये डेटा था, अब लाइन में कैसे आएगा, ये देखिए, ये देखो इस तरह से आ गया, सारे मीन को उसने कनेक्ट कर दिया और ये सारा डेटा जो अभी हम लोग थोड़ा सा कर रहे थे ना, इमेजिन कर रहे थे, वही वही तकरीबन वैसे ही लग रहा है। चलिए, तो ये हो गया लाइन आपकी जो बन गई, ये बीच में जो ब्लू चल रही है। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट ये जो आपका लाइन प्लॉट है, रेल प्लॉट में जो काइंड इक्वल टू लाइन है, ये एक और चीज क्या करता है, साथ ही साथ आ, ये जो आप ग्रे पार्ट देख रहे हो, ये सारा है क्या कहते हैं लोग इसको, समथिंग कोएफिशिएंट है क्या है, विल सी एक्चुअली, हाँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये कहते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं कि जो मीन है, मीन के अलावा भी जो 95% ऑफ द डेटा है किस रेंज में फॉल हो रहा है, वो सारा वो ग्रे करके एरिया बता देगा। 95% डेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीन, मीन के अलावा, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे होगा 100 किस्म के पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे एक होगा, यहाँ एक होगा, यहाँ एक होगा, यहाँ एक होगा, और यहाँ पे बहुत सारे होंगे, फिर यहाँ नीचे भी एक दो तीन होंगे। तो एनीवेज जो सबको चेक करके वो देखेगा कि 95% ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो किस रीजन में है यहाँ पे। वो रिमेनिंग 5% क्या होते हैं, कभी कभार बहुत ही ऊपर होते हैं, कभी बहुत नीचे होते हैं, उसको छोड़ देगा, सिर्फ 95% ऑफ द पॉपुलेशन को ग्रे करेगा। तो दैट मीन्स के भाई इतना जो है ना, इस रेंज में हम लोग चल रहे हैं। तो वो जो मीन है आपका, वो मीन 95% ऑफ द
रेंज में सही होगा, मतलब उसकी जो सही होने की परसेंटेज है, एरर मार्जिन है, वो 95% इस रेंज में है। तो ये जो आपका मीन है वो 95% इसी रेंज में होगा। ठीक है। तो वैसे ही जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे वो बता रहा है कि भाई ये तो मीन नॉर्मली इस डेटा का है, लेकिन इसके अलावा भी 95% ऑफ द टाइम इसी रेंज में होगा। ठीक है, इस तरह से ऐसा आ रहा होगा। तो ये है वो ग्रे पार्ट का। तो बाय डिफॉल्ट ये ग्रे पार्ट दिखता है, कॉन्फिडेंस जो भी है ना वो इंटरवल वो दिखता है। लेकिन अगर आप उसको नहीं भी चाहते हो तो वो उसको हटा भी सकते हो, आप खाली लाइन शो कर सकते हो। चलिए, तो नाउ फॉर नाउ उनको सिर्फ ये चाहिए था कि लाइन आप प्लॉट करके बता दो, तो बता दिए। अब सेकंड उन्होंने क्या कहा कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लाइन। तो पहले देखते हैं कि द एवरेज माइल्स पर गैलन हैज जनरली इंक्रीज्ड ओवर टाइम, व्हिच इज ट्रू। दिख ही तो रहा है कि एवरेज पहले क्या था, 17 पॉइंट समथिंग, होते 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 जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे एवरेज भी बढ़ता गया। दैट इज गुड। अच्छा, थर्ड वाला देखते हैं पहले, सही वाले। द 95% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये जो ग्रे पार्ट है, राइट। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल miles per gallon in 1970 is approximately 16 to 19.5 miles per gallon। तो 1970 है ये वाला, ओके। और ये वाले में आप देखिए क्या है, अप्रोक्सीमेटली 16। हाँ, जो स्टार्टिंग पार्ट है वो है 16, सही है, तकरीबन 16 ही दिख रहा है मुझे भी। और एंड कहाँ हो रहा है, 19.5 तक। दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये जो आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी बिल्कुल तकरीबन सही लग रहा है। तो ये भी सही है, ये भी ट्रू है। ये पार्ट, दिस पार्ट assumes that our data is a random sample of all cars in the US, यूरोप एंड जापान। ये जितने भी प्लॉट्स होते हैं, ये जितने भी डेटा होता है, सारा रैंडम सैंपल ही तो होता है। तो इन्होंने पहले ही कहा था कि जो ओरिजिन तीन कंट्रीज है, यूएसए, यूरोप और जापान। तो यस, ये भी ठीक है, ये भी ट्रू है। तो फिर अब ये जो सेकंड वाला ऑप्शन था वो क्या था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइल्स पर गैलन स्मॉलर इन 1973 कंपेयर टू 1977। 1973 यहाँ पे है और 1977 है यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे स्मॉलर है यहाँ पे। खैर, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो ये जो लाइन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है मीन, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो एवरेज है वो दिखा रहा है। तो ये जो बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइल्स पर गैलन स्मॉलर, सही नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन तो पता नहीं, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कई सारी जगहों पे पॉइंट्स हो सकते हैं। बट दिस इज जस्ट द मीन, एवरेज। ओके, तो एवरेज है ये। तो दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। ये जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे हो। चलिए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजिंग स्टैंडर्ड डिविएशन विद लाइन प्लॉट्स। जिस तरह से हम लोगों ने अभी अभी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था, बाय डिफॉल्ट क्या था वो, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे था ना, बाय डिफॉल्ट था वो। लेकिन उसको हम चेंज करके स्टैंडर्ड डिविएशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वही कहा कि आप उसको चेंज करो स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अब क्या करना है, सी आई जो आर्ग्यूमेंट है उसको कॉल करना है इक्वल टू एस डी। सी आई आर्ग्यूमेंट को सेट करना है विथ एस डी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्या है कि यूज रेल प्लॉट एंड एमपीजी टू क्रिएट लाइन प्लॉट मॉडल ईयर ऑन द एक्स एक्सिस। अगेन वही रेल प्लॉट आप करोगे, एक्स एक्सिस पे आप डाल दोगे मॉडल ईयर, वाई इज इक्वल टू हॉर्स पावर। टर्न ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ऑन द प्लॉट। हम लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए ही नहीं, सारा ग्रे जो प्लॉट था ना वो चाहिए नहीं। अभी पिछली बार हमने देखा था स्टैंडर्ड डिविएशन डाल दिए थे, उससे पहले तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है 95% वो चल रहा था। अब हम लोगों को चाहिए ही नहीं कुछ भी, तो आप क्या करोगे, सी आई को कर दोगे नन। ठीक है, तो आजू बाजू जो ग्रे पार्ट है वो हट ही जाएगा टोटली। सिर्फ और सिर्फ जो मीन का जो लाइन है वो लाइन एक ही डिस्प्ले होगी और कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको रन करते हो आप देखोगे कि यहाँ पे वो ग्रे पार्ट हट जाएगा। ये देखिए, कोई ग्रे पार्ट ऊपर नीचे नहीं है। पहले क्या चल रहा था ना, साथ साथ ही साथ कुछ ना कुछ। नाउ देयर इज नथिंग। ओके, ओके, तो क्रिएट डिफरेंट लाइंस फॉर ईच कंट्री ऑफ ओरिजिन दैट वेरी इन लाइन एंड कलर। चलिए,
इन्होंने कहा कि सेम चीज आप वही करोगे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ जो स्टाइल है और जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो स्टाइल का एक आर्ग्यूमेंट है, स्टाइल STYLE इक्वल टू, आप सेट करोगे जो भी ओरिजिन है। तो ओरिजिन हमारे तीन थे, राइट? एक था US, एक था यूरोप, और एक था आई थिंक क्या था दूसरा, जापान था। तो एनीवेज जो तीन ओरिजिन के कार्ड्स हैं वो आप स्टाइल में डाल दोगे। तो स्टाइल हो गए तीन, और वो कलर्स भी तीनों के चेंज होने चाहिए एज पर द कॉलम ओरिजिन। ठीक है, तो ये कॉलम है ओरिजिन जिसके अंदर तीन किस्म का डेटा है। और तीन किस्म का डेटा तो वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है जितने भी डेटा होंगे उतने वो स्टाइल्स आ जाएंगे और उतने टाइप के कलर्स भी आ जाएंगे। तो नाउ इफ यू मैप दिस यू विल सी अलग अलग जगहों के अलग अलग वो चार्ट्स बना देगा। सी, there you go। तो ये पहला वाला USA जो ब्लू कलर में है, नेक्स्ट वाला है जापान जो कि रेड कलर में है, और लास्ट वाला है यूरोप जो कि ग्रीन कलर में है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक हो गया स्टाइल चेंज हो गया। स्टाइल क्या क्या चेंज हुआ कि एक USA का क्या है, सॉलिड ब्लू लाइन है, जापान की है डॉटेड ऑरेंज लाइन, और शायद ये भी ग्रीन भी जो है बहुत बारीक डॉट्स है। यहाँ पे डैश थोड़े बड़े बड़े हैं, यहाँ डॉट्स हैं बारीक बारीक। तो ये तीन अलग अलग किस्म के स्टाइल हो गए। क्योंकि हमने स्टाइल इक्वल टू ओरिजिन किया तो तीन क्योंकि डेटा थे उसके उस कॉलम के अंदर, अगर पांच होते तो पांच अलग अलग किस्म के स्टाइल आते शायद, और बड़े डॉट्स आते या डॉट लाइन इस तरह का आता, कुछ और स्टाइल्स आते। तो बट जितने किस्म के डेटा होता उतने किस्म के स्टाइल्स आते, लेकिन हमारे पास तीन किस्म के थे, तीन ही कंट्रीज थे, USA, जापान और यूरोप। तो तीन स्टाइल्स आ गए, तीन लाइंस आ गए। और हाँ, कलर, अगर ये आप कलर नहीं चेंज करते कि ह्यू इक्वल टू ओरिजिन नहीं डालते तो क्या होता, तीनों सेम कलर में आता है। अब ये ब्लू है तो ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, सब ब्लू में होता है। सबके स्टाइल अलग अलग होते हैं, एक डॉट होता है, एक डैश होता है, एक सॉलिड लाइन होती है, बट कलर सबके सेम होते हैं। बट हमने क्या करा, कलर भी चेंज कर दिया, इक्वल टू ओरिजिन मतलब तीनों के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी दे दीजिए। तो इस तरह से हमने तीन कलर्स डाल दिए। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट की ऐड मार्कर्स। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, जो हर जो डॉट डॉट को कनेक्ट कर रहा है वो, उसके लिए मार्कर्स भी चाहिए उसको। अच्छा, रिमेम्बर ये सारा क्या है, मीन है, एवरेज है, एवरेज पॉइंट्स है सारे। ओके, क्योंकि जब भी आप काइंड इज इक्वल टू लाइन डालते हो सकता है डेटा कई सारा होगा इस पॉइंट पे, लेकिन उसका सारा एवरेज निकाल के वो कनेक्ट करता गया और इस तरह से हो दिया। चलिए, यहाँ पे हम लोगों के जो भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मार्कर्स भी हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मार्कर्स जो एक आर्ग्यूमेंट है उसको सेट करेंगे ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है तो इसको ट्रू कर देंगे। तो जब ट्रू करते हैं, और एक थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या है, यूज द डैशेस पैरामीटर टू यूज द सॉलिड लाइंस फॉर ऑल कंट्रीज। जैसे हमने कहा था ना कि तीन अलग अलग स्टाइल्स थे, एक सॉलिड लाइन थी, एक डैश लाइन थी, एक डॉट्स लाइन थी, हम लोगों को तीनों सॉलिड लाइन चाहिए, खत्म, बात ही खत्म। तो हम क्या करेंगे, डैशेस इक्वल टू फॉल्स, डैशेस एक वेरिएबल है, एक आर्ग्यूमेंट है, उसको हम सेट करेंगे फॉल्स। ठीक है, जब फॉल्स करेंगे तो डैशेस, कोई डैशेस नहीं आएंगे, सारे सॉलिड लाइन आएंगे। तो अगर अब आप देखोगे, सी, ऑल यू हैव इज सॉलिड लाइंस फॉर ऑल थ्री, लेकिन इस टाइम सबके सबके पॉइंट्स भी हैं, मार्कर्स भी आए हैं, देख रहे हैं आप, मार्कर्स, छोटे छोटे मार्कर्स आए हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्कर्स के जो डॉट्स हैं वो भी शायद अलग है या सेम है। एक का राउंड है, एक का स्क्वायर है, एक का शायद कुछ और है, तो ऐसे ही कुछ है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये तो क्वेश्चन हो गया। ओके, आई थिंक यहाँ पे चैप्टर खत्म, क्या, चैप्टर खत्म हो गया। चलिए, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। आप इसके अंदर सीधा आप खुद खेलिए इसके साथ, आपको समझ में आएगा कि क्या इसके अंदर वो लोग सिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। बस यही है कि ये भी किस्म एक पैकेज है, सीबोर्ड,
उसके अपने कुछ प्लॉटिंग के तरीके हैं। लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसके अंदर जो सिंटैक्स है वो अलग अलग है। और इसके अंदर किस तरह से खेला जा सकता है, क्या आप कस्टमाइजेशंस कर सकते हो, थोड़े इस पैकेज के साथ कुछ नए नए चीज़ें हैं। तो वो ही हम लोगों ने देखा कि लाइन प्लॉट्स अलग अलग तरीके से वो विजुलाइज हो सकता है, प्लॉटिंग हो सकती है। और वैसे स्कैटर जो डेटा है, कुछ स्कैटर प्लॉट के साथ आप खेल सकते हो, बता सकते हो। तो यही सब कुछ है, बस डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट पैकेज है तो थोड़ा डिफरेंट तरीका है। बट हैविंग अ नॉलेज ऑफ ऑल दिस इज अ गुड थिंग। जब आप डेटा साइंटिस्ट बनते हो तो पता नहीं अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, तो अलग अलग किस्म का आपको हो सकता प्लॉटिंग्स की ज़रूरत पड़े। तो ये सारों की नॉलेज होना आपके लिए आगे चल के ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चंस होंगे या कुछ होंगे तो पूछ लीजिएगा। एंड फॉर नाउ आई विल स्टॉप हियर। चलिए, अल्लाह हाफिज़।